Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, today I explain chapter number 3, part 1. आज हम लोग एक ऐसा चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिस चैप्टर में आपको एक छोटे बच्चे के जो मन का डर है उसके पापा के लिए वो कैसे बाद में दूर हो जाता है और वो अपने पापा से प्यार करने लगते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द लिटिल गर्ल। बिफोर यू रीड, इसमें बता रहे हैं कि एक छोटी सी बच्ची। डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन व्हेन यू वर मच यंगर? Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. क्या तुम ये फील करते हो, ये जानते हो कि तुम्हारे जो पेरेंट्स है वो तुमसे बेटर अब क्यों है? क्योंकि जब हम छोटे रहते हैं तब हमको कुछ समझ में नहीं आता है वो क्या एक्शन करते हैं हमारे, लेकिन जैसे जैसे दिन जाता है आगे जाके हमको उसके बारे में पता चल जाता है। दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल। ये जो स्टोरी है एक छोटी सी बच्ची के लिए है। हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज। जिसका फीलिंग्स था उसके पापा के लिए चेंज हो गया था। फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड अ इको इन एवरी होम। उसका एक डर था उसके पापा के प्रति, वो समझ नहीं पा रहा था वो क्या है, बाद में उसको वो समझ में आया था। तो आज जो है हम लोग उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। टू द लिटिल गर्ल, ही वॉज अ फिगर टू बी अफेयर्ड एंड अवॉइडेड। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर ए कैजुअल किस। जो छोटी बच्ची थी वो जो थी बहुत ही डरावनी, डर को मतलब पहले वो अवॉइड करती थी। रोज़ सुबह वो आती थी और जो गुड मॉर्निंग किस होती है वो अपने पापा को दे के जाती थी, कैजुअल जो होता है। टू विच सी रिस्पॉन्डेड विथ गुड बाय। मतलब इसका मतलब होता था कि जो वो रिस्पॉन्स करता था कि गुड बाय कहना होता था वो। फादर मतलब पापा को गुड बाय करना किस करके। एंड oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down a long road. वो बहुत ही गर्व महसूस करती थी। उसका ऐसा रिलीफ लगता था कि जब भी मैं बहुत ही नॉइज़ जगह पे जाऊँ, जैसे ही मैं रोड पे उतरूँ, बहुत दूर जाऊँ, पर ये जो वो करके जाती थी इससे उसको बहुत ही अच्छा फील होता था। लेकिन इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम she stood near a staircase and heard his loud voice in the hall. एक दिन शाम को जब वो वापस आई और घर के जो दरवाजे था स्टेयरकेस वहाँ पे वो खड़ी थी और उसको बहुत ही गंभीर इसलिए बहुत ही ज़ोर से एक आवाज़ सुनाई दिया हॉल में। ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम। जल्दी से मेरे चाय लेके आओ ड्राइंग रूम में। हैज़ नॉट हॉल पे नहीं, ड्राइंग रूम में। हैज़ नॉट द पेपर कम येट। क्या पेपर अभी भी नहीं आया है? मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। मम्मी जो है वो गई और उसने जो है मेरे पेपर जो है वहाँ से निकाला, मेरे स्लीपर भी जो है वो ले आई। केजिया, मदर वुड कॉल टू हर। मदर जो है केजिया को बुला रही उसके बाद। केजिया जो है ये लड़की का नाम है। इफ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन होम डाउन एंड टेक ऑफ फादर बूट्स। अगर तुम अच्छी बच्ची हो तो तुम घर पे आ जाना और आने के बाद तुम्हारे पापा का जो बूट्स है वो तुम लेके रख देना। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स। जो बच्ची है ये सुन के थोड़ा सा घबरा गई और उसका पैर जो है फिसल गया ज़मीन पे। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल। और वो जल्दी से जल्दी उस हॉल को अक्रॉस करके चली गई। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर।
और धीरे से ड्राइंग रूम का जो दरवाजा है वो बंद कर दिया। साइड में देखो इसका मीनिंग जो है वो दिया है, वो आपको होमवर्क में लिखना है। By that time he had his spectacles on and looked her over then in way and was terrifying the little girl. ये समय जो था जिसके द्वारा उसका जो उसने जो देखा था उस जरिए से मतलब उसके अंदर बहुत ही डर पैदा हो गया। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दिस बूट्स, केरिया जल्दी आओ, ठीक है केरिया जल्दी आओ और जो है तुम्हारे बूट्स जो है उसको तुम खींचो। यू डोंट नो, क्या तुम नहीं जानते? इफ यू सटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तुम नहीं जानते कि जो तुम्हारी मम्मी है वो जो है अभी डॉक्टर के पास जाने वाली है, उसको डॉक्टर की ज़रूरत है। सी नेवर सिचुएटेड विथ अदर पीपल हैड क्वाइट गिव अप, उसको पता नहीं चला वो सब जो बच्चे की तरह नहीं बिहेव करने लगा और लोगों की तरह, वो चुपचाप जो है वहाँ पे रहा। गिव अप का मतलब होता है स्टॉप टू डूइंग इट, कुछ भी करे तो उसके लिए वो चुप हो जाती है, मतलब बंद हो जाती है। बट ओनली विथ फादर, सिर्फ उसके पापा को। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से वर्ड्स प्रॉपरली, वो जो है उसके पापा के जो शब्द है उसको समझने की वजह के कर समझने की कोशिश कर रही है। व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ है उसको नहीं समझ में आ रहा है। व्हाट आर यू लुकिंग सो वस्ट अबाउट, क्या देख रहे हो तुम? मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट अपियर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, मैं चाहती हूँ कि इस बच्चे को मैं ऐसा ट्रीट ना करूँ ताकि वो सुसाइड करने में मजबूर हो जाए। हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, जल्दी से आओ मेरा टी कप लो और जो है टेबल में उसको अच्छे से रख दो। यहाँ पे बटर्ड का मतलब होता है अनहैप्पी होना, खुश नहीं था वो। ही वॉज सो बिग हिज हैंड्स एंड दिस हिज नेक, उसके जो हाथ थे वो कितने वो बड़े थे और उसके नेक भी थे वो भी बड़े थे। स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यार्नड, जब वो उबासी लेता था तब उसके मुंह कितने बड़े होते थे। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज द थिंकिंग अबाउट अ जेंट, वो उसके पापा के बारे में सोचने लगे कि पापा कैसे लग रहे एक जेंट जैसा, जेंट जो होता है दानव उसके जैसा। ऑन संडे आफ्टरनून grandmother sent her drawn to the drawing room have a nice talk with father and mother, एक दिन रविवार दोपहर को जो है उसकी जो दादी माँ है वो नीचे जो है ड्राइंग रूम में बैठ कर उसके मम्मी पापा से मतलब केजिया के मम्मी पापा से बातचीत कर रहे थे। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेचड आउट द सोफा, वो हमेशा ये देखती थी कि उसकी मम्मी जो है कुछ ना कुछ पढ़ती रहती है और उसके पापा जो है सोफे में लंबा होके सोए रहते हैं। हिज कुशन स्लीपिंग साउंडली एंड सोए, उसके जो कुशन होते हैं उसके जो रुमाल होते हैं वो फेस में रखे हुए होते हैं और उसके पैर के नीचे जो होते हैं कुशन वो रखते हैं और वो आराम से सोते और उसके नाक से जो है वो नसकोड़ा मारते हैं। तो ये जो एक छोटी सी गर्ल है जो अपने पापा से प्यार करती है, जाते टाइम उसको गुड बाय कर रही है, लेकिन बाद में जब उसके पापा का उसको पता चल रहा है कि वो कितने गुस्से वाले हैं और कैसा उसका कैरेक्टर है, तब उसको धीरे धीरे उसके पापा के मतलब उसके जो बिहेवियर देख के उसको डर लग रहा है। इसके बारे में कहानी और ये डर कैसे कैसे जो है धीरे धीरे बढ़ने के बाद जो है ये डर जब चला जाता है उसके बारे में ये स्टोरी है। तो बच्चों इसमें से आपको 20 हार्ड वर्ड्स करने हैं और साइड वाला वर्ड्स भी आपको होमवर्क में मुझे लिख के बताने हैं। ओके, तो आज का लेक्चर जो है यहीं पे पूरा हो जा रहा है और इसका जो हम नेक्स्ट पार्ट है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, केजिया का फीलिंग्स आपको लिखना है 2 टाइम्स, उसके पापा का प्रति उसका फीलिंग्स कैसा था। साइड वाले जो वर्ड्स आपको दिख रहा है ब्लू लेटर में
ब्लू ब्लू सेंटेंस जो है उसके वर्ड मीनिंग्स लिखने हैं और उसके साथ साथ आपको 20 हार्ड वर्ड्स जो है वो करना है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो रहा है। अपना ध्यान रखना, घर पे ही रहना और स्वस्थ रहना। सो टेक केयर योरसेल्फ। गुड बाय।